मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते थे कि लॉकडाउन से पहले आपका मैथमेटिक्स का जो सिलेबस था वो 5.1 तक ख़त्म हो गया था। 5.1 के बाद आता है 5.2। उसका हम प्रश्न संख्या 1 बना रहे हैं। ध्यान से आप देखिए। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट आपका है, जैसे एक नंबर क्वेश्चन आपका है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसको हम लोग हल करेंगे। इसको हम हल करेंगे तो सबसे पहले लिख लेंगे माना y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy dx बराबर d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। फर्स्ट फलन का अवकलन करने के बाद सेकेंड फलन का अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 और यहाँ होगा dx। dy dx बराबर आपका हो जाएगा साइन का अवकलन cos एक्स स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x प्लस 5 अचर राशि, इसका अवकलन होगा 0। dy dx बराबर हो जाएगा आपका 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। यह आपका हो गया फाइनल आंसर। उसके बाद क्वेश्चन संख्या हम लोग 2 को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 है साइन इंटू कॉस एक्स, कॉस इंटू साइन एक्स, कॉस इंटू साइन एक्स। वैसे ही बनाएंगे, इसको लिख देंगे यहाँ हल और लिखेंगे माना y बराबर कॉस इंटू साइन एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ अवकलन करेंगे तो होगा dy dx d cos साइन एक्स। यहाँ प्रथम फलन का अवकलन करने के बाद सेकेंड फलन का करेंगे तो यहाँ होगा साइन एक्स। उसके बाद d साइन एक्स dx, dy dx बराबर कॉस का अवकलन होगा माइनस साइन और यहाँ हो जाएगा साइन एक्स इंटू साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस एक्स। dy dx बराबर हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। यह आपका हो गया क्वेश्चन संख्या 2 का आंसर। उसके बाद क्वेश्चन संख्या हम लोग 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 3 है साइन ए एक्स प्लस बी। यहाँ लिखेंगे हल माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, यहाँ हो जाएगा आपका dy dx बराबर d साइन ए एक्स प्लस बी। यहाँ होगा
प्रथम फलन का अवकलन करने के बाद दूसरा फलन ax प्लस b, फिर इसको करेंगे अवकलन तो d ax प्लस b और यहाँ हो जाएगा dx। लिखेंगे dy dx बराबर साइन का अवकलन हो गया cos ax प्लस b और यहाँ a को बाहर कर लेंगे और x का केवल हो जाएगा 1 और ये अचर राशि हो इसका होगा अवकलन 0। dy dx बराबर आपका हो जाएगा a cos इंटू ax प्लस b। यह आपका हो गया क्वेश्चन संख्या 3 का आंसर। क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 4 है, क्वेश्चन संख्या 4 है sec इंटू tan रूट x। फिर यहाँ उसी तरह से बनाएंगे हल। माना y बराबर sec इंटू tan रूट x, x के सापेक्ष पुनः दोनों तरफ अवकलन कर देंगे और यहाँ लिखेंगे d sec इंटू tan रूट x। यहाँ प्रथम फलन का अवकलन करने के बाद दूसरे फलन का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d tan रूट x। पुनः इसका अवकलन करेंगे तो d tan रूट x और यहाँ हो जाएगा d रूट x, क्योंकि इसमें 1 2 3 फलन वर्तमान है। यहाँ फिर इसका अवकलन करेंगे तो d रूट x और यहाँ हो जाएगा dx। आगे इसको जब हम बनाएंगे तो सेक का हो जाएगा अवकलन सेक x इंटू tan x। तो यहाँ पर हो जाएगा tan रूट x, क्योंकि यहाँ tan रूट x का कार्य कर रहा है। उसके बाद tan का हम लोग निकालेंगे अवकलन तो सेक स्क्वायर रूट x और रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x। आगे जब बनाएंगे इसको तो लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर रूट x इंटू सेक इंटू tan रूट x इंटू tan रूट x और आपका बाटा में हो जाएगा 2 रूट x। यह हो गया क्वेश्चन संख्या 4 का फाइनल आंसर। उसके बाद हम लोग लेते हैं क्वेश्चन संख्या 5 को। क्वेश्चन संख्या 5 आपका है, क्वेश्चन संख्या आपका 5 है, क्वेश्चन संख्या आपका 5 है साइन ax प्लस b बटा cos cx प्लस d। पुनः उसी प्रश्न के जैसा हम यहाँ मान लेंगे y बराबर साइन ax प्लस b बटा में cos cx प्लस d। पुनः क्या करेंगे कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन कर देंगे। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy dx बराबर, अब यहाँ देख रहे हैं कि u बटा v वाला अवकलन का फॉर्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा d, सबसे पहले u का करेंगे, सबसे पहले v को हम लोग छोड़ते हैं तो cos यहाँ हो जाएगा cx प्लस d, तो यहाँ हो जाएगा d साइन ax प्लस b। उसके बाद में यहाँ हो जाएगा dx माइनस, उसके बाद यहाँ हम छोड़ देते हैं दूसरे फलन u को तो साइन ax प्लस b
और यहाँ हो जाएगा d cos cx प्लस d और यहाँ होगा dx। उसके बाद बाटा में होता है भी का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस d। आगे हम लोग बनाते हैं तो यहाँ हो जाएगा cos cx प्लस d इंटू साइन का अवकलन होता है cos ax प्लस d। यहाँ देख रहे हैं कि चर राशि के साथ एक अचर राशि है, इसलिए इसका अवकलन एक बढ़ जाएगा तो केवल यहाँ a हो जाएगा माइनस, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा साइन ax प्लस d और उसके बाद cos का होता है माइनस साइन cx प्लस d। फिर यहाँ देख रहे हैं कि cx है तो यहाँ c होगा और उसके बाद बाटा में हो जाएगा आपका cos स्क्वायर cx प्लस d। ये हो गया आपका dy dx। उसके बाद इसको हम फिर आगे की तरफ बनाते हैं तो होगा dy dx बराबर आपका हो जाएगा a cos ax प्लस b इंटू cos cx प्लस d। यहाँ होगा माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा तो साइन ax प्लस b और उसके बाद यहाँ हो जाएगा साइन cx प्लस d। यहाँ c को हम लोग गुणा में लिख लेंगे और बाटा में हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस d। इसको पुनः आगे हम लोग बनाते हैं तो करेंगे dy dx a cos ax प्लस b इंटू cos cx प्लस d। अब हम लोग अलग अलग भाग देते हैं तो यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस d। यहाँ भी अलग करते हैं तो c इंटू साइन ax प्लस यहाँ हो जाएगा b और यहाँ हो जाएगा साइन cx प्लस d और इसके भी बाटा में हो जाएगा cos स्क्वायर cx प्लस d। पुनः आगे देखते हैं तो dy dx बराबर आपका हो जाएगा एक cos ax प्लस d और यहाँ दो cos cx प्लस d है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कट गया तो यहाँ हो गया a cos ax प्लस d और बाटा में आपका हो जाएगा cos cx प्लस d। उसके बाद प्लस में आपका यहाँ हो जाएगा अलग अलग भाग दे देते हैं तो साइन और यहाँ से एक cos ले लेते हैं, साइन और cos ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपका tan cx प्लस d इंटू यहाँ हो जाएगा साइन ax प्लस d और बाटा में cos cx प्लस d। यही आपका हो गया आंसर। यह हो गया क्वेश्चन संख्या 5 का आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन संख्या 6 को देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 आपका है, क्वेश्चन संख्या 6 दिया है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5। पुनः इसको ऐसे ही बनाएंगे, लिखेंगे हल। माना कि y बराबर cos x क्यूब इंटू साइन x स्क्वायर x के पावर 5।
अब यहाँ देख रहे हैं कि यह जो अवकलन है दोनों तरफ दे दिया है, तो यहाँ देख रहे हैं कि यह जो अवकलन है u इंटू भी पर आधारित है। यह u का काम कर रहा है और यह किस v का काम कर रहा है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर यहां देख लेते हैं कि जब y बराबर u इंटू भी होता है तो यहां हो जाएगा dy dx बराबर v du dx प्लस u dv dx। इस फॉर्मूला पर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो हो जाएगा dy dx, सबसे पहले cos x क्यूब और यहाँ हो जाएगा dx क्यूब, क्योंकि cos x क्यूब में दो फलन दिया है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर x के पावर 5 को छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ फॉर्मूला के अनुसार प्लस लिखेंगे, उसके बाद u को छोड़ देते हैं। तो u का मान दे दिया है cos x के पावर 3। अब करेंगे हम लोग v का अवकलन, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x के पावर 5। उसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि जो दूसरा फलन दे दिया है स्क्वायर के रूप में, एक यहाँ पर फलन लिख लेंगे 2 साइन x के पावर 5 और फिर यहाँ हो जाएगा साइन x के पावर 5 और यहाँ हो जाएगा dx के पावर 5 और यहाँ हो जाएगा dx के पावर 5 और dx। जब इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा dy dx और cos का हो जाएगा माइनस साइन x क्यूब और फिर यहाँ पर n2 में लिख देंगे साइन स्क्वायर x के पावर 5 प्लस यहाँ दिया है cos x के पावर 3। अब यहाँ साइन का करेंगे तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा 2 साइन x के पावर 5 और यहाँ साइन का जब हम करते हैं तो हो जाएगा cos x के पावर 5 गुणा यहाँ देखेंगे x के पावर 5 का अवकलन हो जाएगा 5 इंटू x के पावर 4। आप लोग को पता होगा कि dx के पावर n और यहाँ dx का हम लोग अवकलन निकालते हैं तो n x के पावर n माइनस 1 होता है। यहाँ हो जाएगा आगे जब भी देखेंगे तो dy dx बराबर हो जाएगा माइनस साइन x क्यूब और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर x के पावर 5। आगे हम लोग जब हल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 5 से और 2 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 10 और x के पावर 4 cos x क्यूब इंटू साइन x के पावर 5 और यहाँ हो जाएगा cos x के पावर 5। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं सजा के तो हो जाएगा 10x के पावर 4 cos x के पावर 3 इंटू साइन x के पावर 5 इंटू cos x के पावर 5 और यहाँ हो जाएगा माइनस साइन x के पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5। यह आपका हो गया क्वेश्चन संख्या 6 का फाइनल आंसर। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7 आपका दिया है क्वेश्चन संख्या 7। क्वेश्चन संख्या 7 है क्वेश्चन संख्या 7 दिया है 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इसको भी वैसे ही मान लेंगे और मान के लिखेंगे 2 और यहाँ कॉट एक्स स्क्वायर।
फिर क्या करेंगे कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो जब हम x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो देखेंगे ध्यान से कि क्या होता है। यहां देखेंगे तो होगा dy dx, dy dx होगा तो यहाँ 2 को छोड़ देंगे और यहाँ करेंगे तो d रूट में आपका हो जाएगा cot x स्क्वायर। एक फलन को करने के बाद फिर यहाँ लेंगे तो हो जाएगा d cot x स्क्वायर। जब इसको पुनः अवकलन करते हैं तो d cot x स्क्वायर और क्या हो जाएगा, इसमें जो तीसरा फलन आपका है dx स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा dx स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा dx। अब आगे हल करते हैं तो होगा dy dx बराबर 2। अब देखेंगे कि रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 और रूट में cot x स्क्वायर। अब cot का हम लोग करते हैं तो माइनस होता है अवकलन माइनस cosec स्क्वायर x स्क्वायर और 2x x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो केवल हो जाएगा 2x। अब क्या करते हैं कि 2x और 2x को हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो होगा dy dx बराबर माइनस 2x cosec स्क्वायर x स्क्वायर और बाटा में आपका हो जाएगा cot x स्क्वायर। यह हो गया क्वेश्चन संख्या 7 का आंसर। फिर आते हैं क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ हम लोग जाते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8 आपका दिया है। क्वेश्चन संख्या 8 में दिया है कि cos रूट में x, पुनः इसको ऐसे ही बनाएंगे, लिखेंगे हल, माना कि y बराबर cos रूट x। अब क्या करेंगे कि पुनः इसका भी अवकलन करेंगे, तो वही बात लिखेंगे कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करते हैं तो होगा dy dx। और एक बात ध्यान देना है कि इसको हम लिख सकते हैं dc both sides with respect to x, यानी कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने के लिए हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि dc both sides with respect to x, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। हम बार बार बताए हैं कि y बराबर cos रूट x, तो देख लेते हैं RHS में जो फलन बन रहा है थीटा वाला फलन, अगर x आएगा तो x के सापेक्ष करेंगे, थीटा आएगा थीटा के सापेक्ष करेंगे। जो भी अगर RHS में डिग्री बन जाएगा उसी के सापेक्ष हम लोग करते हैं अवकलन। तो यहाँ देख रहे हैं x, इसलिए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। यहाँ माना की जगह पर आप लोग लेट भी लिख सकते हैं, लेट y बराबर cos रूट x। अब अवकलन करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा d cos और रूट में x, और यहाँ हो जाएगा प्रथम फलन का अवकलन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा रूट x, और रूट x का कर देंगे तो d रूट x और यहाँ हो जाएगा dx। अब हल करते हैं आगे तो dy dx बराबर होगा माइनस साइन रूट x इंटू रूट x का अवकलन हो जाएगा 1/2 रूट x। अब यहाँ आपका हो गया फाइनल आंसर dy dx बराबर माइनस साइन रूट x और बाटा में हो जाएगा 2 रूट x। यह हो गया क्वेश्चन संख्या 8 का आंसर।